नमस्कार दोस्तों, एसएससी वाला पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिनका एसएससी जीडी में अभी सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसएससी जीडी का जो रिटन एग्जाम आपने क्लियर किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। अभी भी आपको बताया कि आगे की फेज आपकी बाकी है, मेहनत आपकी करनी बाकी है। तो सबसे पहले मेरे भाई जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले आपका नाम क्या है? हाँ सर, मेरा नाम सर रूपक चक्रवर्ती है और मैं आसाम स्टेट में रहता हूँ। तो आपने एसएससी एग्जाम क्वालिफाई किया, सबसे पहले एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर थैंक यू सो मच। ठीक है, अब ये बताइए आपका जो सफर है वो पीडब्ल्यू के साथ कैसे शुरू हुआ? आपको कैसे पता लगा पीडब्ल्यू के बारे में? तो सर पहले तो मतलब बहुत पहले से मैं जब 10th क्लास का एग्जाम दिया था तभी से फिजिक्स वाला का नाम सुना था। तो उसके ओके। बाद मेरा 12th क्लियर होने के बाद मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव लाइन में मैं चला जाता हूँ। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, एसएससी जीडी में मैं दे सकता हूँ, तो एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। तो पिछले साल से एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहा था। तो इस बार 2022 के दिसंबर महीने या जनवरी में लगभग फिजिक्स वाला से ये प्रारंभ बैच मैंने ज्वाइन किया था। तो उससे पढ़ाई किया था। तो बीच में मेरा क्या हुआ, ग्रेजुएशन का भी पेपर था और वो एसएससी का भी, तो दोनों एक साथ हो गया था। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फिर भी मैंने संभाल लिया। तो अच्छा अरे ही हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया। तो अच्छा ये बताइए कि आप जब प्रारंभ बैच से आपने क्लासेस स्टार्ट करी, जैसे आपने बताया कि उससे पहले भी आपने एक एग्जाम जो है वो 2022 में दिया था। नहीं सर, मैंने 2022 में एग्जाम नहीं दिया था। मतलब अच्छा। 2022 में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके। 2022 से 22 के अगस्त महीने से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था इस साल के लिए। अरे बहुत बढ़िया। तो मतलब अगस्त से आपने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फिर आपको हाँ प्रारंभ बैच मिल गया, फिर आपने प्रारंभ बैच से जो है क्लासेस स्टार्ट करी। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। तो आपका आपका जो प्रारंभ बैच के साथ एक्सपीरियंस रहा, मतलब कैसा लगा आपको? कैसे टीचर्स ने आपको गाइड किया? सब कुछ बढ़िया था? कैसे मजा आया आपको पढ़ने में? हाँ, मजा तो बहुत आया। ज्यादातर रीजनिंग पढ़ने में ज्यादा मजा आया। तो वो सर बहुत अच्छी तरीके से समझाते थे। तो कुछ हो गया है, अच्छे तरीके से हुआ है। अच्छा, सबसे ज्यादा आपने किस में अटेम्प्ट किया था? सबसे ज्यादा मैंने हिंदी में अटेम्प्ट किया था। सबसे ज्यादा हिंदी में हिंदी। अटेम्प्ट किया था। और हाँ, आंसर शीट के बाद सबसे ज्यादा सही किस में हुए? सही सही भी हिंदी में ही हुआ है। हिंदी में 20 का 20 दिया था, लगभग 19 ही सही हुआ है शायद। ओके। और रीजनिंग में आपका क्या रहा? रीजनिंग में भी 20 का 20 अटेम्प्ट किया है। नहीं, रीजनिंग में 19 अटेम्प्ट किया है। 19 में शायद 16 15 16 से। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल आपका कितना मार्क्स रहा ओवरऑल? ओवरऑल सर, रो मार्क्स तो सर मेरा रहा 57.50 मार्क्स। और वो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स अभी तक पता नहीं चला। नॉर्मलाइजेशन तो अभी आएगा, अभी 27 के बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हाँ हाँ मार्क्स बने हैं हाँ ये आपको पता लगेगा। अभी मैं रॉ मार्क्स की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ तो हाँ। आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगता था? सर कठिन बोले तो क्या बोलूं सर, टफ। जीके ही सर। मुझे कठिन लगता है जीके, क्योंकि जीके जितना भी पढ़ लूं, फिर भी खत्म नहीं होता है वही। ओके, जीके जीएस जो है वो आपके लिए सबसे टफ था, तो मतलब सबसे लगता है मेरे को सबसे कम अटेम्प्ट उसी में रहा होगा फिर आपका, है ना? हाँ हाँ, कम अटेम्प्ट किया, कम तो अटेम्प्ट हुआ ही है। और साथ ही में क्या हुआ, आपको तो बताया सर कि मेरा 31 जनवरी से मेरा ग्रेजुएशन का पेपर था। और तब हम्म। मैंने क्या किया, मेरा 9 फरवरी मेरा एसएससी का एग्जाम, उसके ठीक एक डेढ़ महीने पहले मैंने टोटली मुझे एसएससी पढ़ने का टाइम ही इतना नहीं मिला एसएससी के लिए। ग्रेजुएशन में ही मैं लगा रहा। तो इसके इसी वजह से, नहीं तो मेरे पापा मम्मी पापा भी बोलते तुम्हारा 90 स्कोर तो जाना चाहिए था, ऐसा। हाँ, स्कोर थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन आपकी जो मेरिट वहां की जाती है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, है ना? ठीक है। तो अब आपको आप ये बताना है कि जैसे आपने अपनी पढ़ाई करी, आज अक्सर बच्चों को ना मैथ्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना? क्या आपको भी हाँ, मैथ्स में प्रॉब्लम हुई? और अगर प्रॉब्लम हुई तो कैसे गाइडेंस आपको मिला, कैसे आपने टैकल किया उन प्रॉब्लम्स को? मार्क्स में। मैथ्स में, गणित में। अच्छा, गणित में। हाँ, गणित में तो सर सबसे पहले बेसिक मैंने मजबूत किया। जिन जिन चैप्टरों का मैंने किया है, तो पहले तो कभी कभी डायरेक्ट में बुक खुद के प्रैक्टिस सेट लगा देता था। तो समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। तो पहले मैंने परसेंटेज वगैरह ये सब, पहले परसेंटेज चैप्टर ही मैंने किया था, जिसके बदौलत में और भी मैंने चैप्टर में मुझे सहायता हुआ करने में। तो वैसे बेसिक पहले कर लिया था मैंने। अच्छा, बेसिक करने में मुझे मैथ्स की ज्यादा दिन। क्लासेस भी आपने प्रारंभ बैच से ही करी थी? हाँ हाँ मैथ्स की क्लासेस भी आपने प्रारंभ बैच से ही करी थी? हाँ, मैथ्स भी थोड़ा थोड़ा किया था प्रारंभ से मैथ। तब मुझे टाइम नहीं मिला था उतना, ग्रेजुएशन की वजह से वो हो गया प्रॉब्लम। ओके ओके ओके।
ठीक है, तो आपने मेनली प्रारंभ बैच से जो है वो रीजनिंग की क्लास ली, जीके जीएस की ली, मैथ्स की थोड़ी सी हाँ क्लासेस आपने कम लगाई, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, आपकी जो जैसे आपने शेड्यूल बनाया था कोई पढ़ाई करने का, कोई शेड्यूल था आपका फिक्स कि हमें शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, क्योंकि हाँ, क्लासेस आपकी काफी ज्यादा हो जाती होंगी प्रारंभ बैच में, तो कोई सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दिया था आपने? मतलब मैं ज्यादातर टाइम सच बताऊं तो सर, मतलब जैसे कि बेच वगैरह में लिया था, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट जब मतलब समझ नहीं आता था तो बेस बेस इसलिए लिया था। लेकिन मुझे पढ़ने में मतलब आराम लगता है मेरा सेल्फ स्टडी में ही। तो ऐसा करता था कि मैं सुबह में बहुत देर से उठता हूँ, 10 बजे 9 बजे ऐसे सुबह उठता हूँ, लेकिन रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई किया था मैंने, सेल्फ स्टडी। तो आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, कंट्रीब्यूशन किसका है सबसे ज्यादा, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो इधर तो सर क्या बताऊं, अगर मैं खुद भी ना पढ़ाई करूँ तो भी मैं फेल हो जाऊंगा, और किसी से अगर किसी से मैं समझू भी नहीं तो भी मैं फेल ही हो जाऊंगा। तो मैं जब कॉन्सेप्ट समझने की बात आई तो मैंने आप लोगों से बैच ही बेटर समझा मैंने, जब समझ नहीं पा रहा हूँ, और जब समझ लिया तब मैंने खुद स्टडी किया, सेल्फ स्टडी किया। यानी कि पीडब्ल्यू ने आपको काफी ज्यादा हेल्प किया कॉन्सेप्ट को हाँ क्लियर कराने में, और कॉन्सेप्ट जब हाँ आपने एक बार हाँ सर। समझ लिया तो आपने बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी करी और उसी का नतीजा है कि फाइनली एग्जाम निकल गया। हाँ ठीक है, हाँ बहुत हाँ बढ़िया। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट पेपर दिए थे क्या? हाँ हाँ हाँ, मॉक लगाया मैंने, मॉक भी पीडब्ल्यू से बहुत मॉक लगाया मैंने, लगभग बहुत लगाया। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है मॉक टेस्ट जो है वो कितना जरूरी है किसी भी बच्चे को अटेम्प्ट करना, और आपकी सफलता में जो मॉक टेस्ट है उसका कितना योगदान है? हाँ सर, मॉक लगाना चाहिए, क्योंकि सर हम जितना भी पढ़ाई कर ले, मॉक अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, जैसे कि हमारा 1 घंटा का पेपर रहता है, तो एक मॉक लगाने से ये समझ आ जाता है कि हम 1 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो समझ में आ जाता है। उसके बाद मतलब मॉक में ऐसा होता है कि रीजनिंग का हर चैप्टर का क्वेश्चन रहता है, मैथ्स का हर चैप्टर का रहता है, तो करने में बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी दिया है मॉक, बहुत लगा है, मॉक लगाने से बहुत अच्छा होता है, मॉक की वजह से और भी मतलब टाइम कम लगता है, प्रैक्टिस हो जाता है सर। कितना कितना मॉक टेस्ट पेपर लगाते थे आप पर डे? एक दो पर डे कितने? पर डे सर इतना नहीं, पर डे एक ही लगाता था मैं, पर डे एक पर मॉक डे टेस्ट एक पेपर आप दे रहे ही। थे? और सच बताऊं तो एग्जाम से पहले थोड़ा कम लगाया था, वो ग्रेजुएशन की वजह से, नहीं तो हाँ, पर डे आपने एक। बताया आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम था, उसको मैनेज करना था, दोनों चीजों को वही साथ था। मैनेज करना बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, मैं अभी आपका बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ, है ना, बड़ा नॉर्मल सा मेरे को दिख रहा है, और कुछ अपनी पुरानी यादें याद दिला रहा है। ठीक है, हाँ तो हाँ, ऋषभ क्या मिडिल करते हैं, क्लास, आपके पेरेंट्स क्या मिडिल करते हैं, थोड़ा सा क्लास। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे 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 पापा वो पुजारी है, पूजा टूजा करते हैं, अच्छा, पंडित पूजा पंडित। वगैरह करते हैं। हाँ पंडित जी। चलो, पंडित जी, अच्छा आप पंडित जी हैं। हाँ सर। ओके, तो पूजा वगैरह चल, और मम्मा? माँ हाउस वाइफ है। ओके, कितने भाई बहन हैं आप? मैं अकेला हूँ सर। अच्छा, अकेले हैं, तो फिर ये स्टडी आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो नहीं नहीं होती? नहीं नहीं नहीं। चलो, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छे से आपने स्टडी किया। हाँ और सर। पीटी और पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत पहले से कर रहा हूँ सर, और अभी लगभग मेरा रनिंग 5 किलोमीटर में 22 मिनट के अंदर हो जाता है मेरा। अरे बहुत बढ़िया, तो बहुत मतलब फिर रनिंग के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं, ये बहुत अच्छा काम आपने किया है। हाँ अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, बहुत सारे बच्चे हैं ना जो हाँ फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाते हैं, या फिर वो बहुत इंस्टेंट स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हाँ। मेरा यहाँ पे, आप कितने दिन से फिजिकल की तैयारी कर रहे हो? अगस्त से, जब से आपने सोचा था तभी से, या अभी कुछ नहीं समय पहले स्टार्ट किया? नहीं, अगस्त से तो मैंने बस पढ़ाई स्टार्ट किया था, कि मुझे लगा कि मैं पहले पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद तो मैंने सुना था कि उसके बाद टाइम मिलता है फिजिकल के लिए, तो पढ़ाई कर लेते। और फिजिकल लगभग मैंने यही फरवरी महीने से स्टार्ट किया, फरवरी से। अच्छा, फरवरी से आपने स्टार्ट कर दिया था, चलो, तो कम से कम हाँ 2 महीने हो गए हैं। फाइनली आपकी रनिंग भी अच्छी निकल रही है, लेकिन जितने भी बच्चे यहाँ पर आपका सेशन देखेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? स्टडी के हाँ। साथ साथ ही पीईटी जो आपका एग्जाम है उसकी तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर बहुत सारे बच्चे जैसा आपने सोचा, हालांकि आपने तब भी थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया, कई लोग और लेट हाँ। सोच लेते हैं। नहीं, मैं तो सबको यही बताना चाहूंगा कि मतलब सर, पढ़ाई तो करते रहो, और पढ़ाई के साथ साथ अपना फिटनेस भी रहेगा, अगर आप ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 1 घंटे अगर दिन में दे देते हो, ग्राउंड पे चले जाते हो, थोड़ा अपना मतलब प्रैक्टिस भी रह जाएगा। और जब फिजिकल में 1-2 महीना बाकी होंगे तब अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा शायद मेरे से। बिल्कुल, मतलब कहने का ये, बच्चों को ना साथ पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। पीएससी कोई हाँ थोड़ा तैयारी नहीं बहुत करना है, कर लीजिए, पीएससी हाँ। आपका अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा मेजरमेंट देख लेना, देखो आपकी हाइट होगी ही,
आपको केवल जो है वो चेस्ट के लिए देखना होता है, स्पेशली जो फुलाव होता है ना चेस्ट का, वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्या आपने इसको हाँ चेक सर। किया कि आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, मेरा सर ऐसे नॉर्मली तो मेरा 81 है और फुला के मेरा 92 है सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत शानदार आपका, मतलब एकदम तैयार हो आप लोग एकदम। मैं कह सकता हूँ कि आप पीटी और जो पीएसटी का एग्जाम है वो भी आप फोड़ने वाले हो, है ना? हाँ सर हाँ। थोड़ा मतलब मेरा एक थोड़ा है, मतलब मेरा पीटी पीएचडी के लिए इतना टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा मेडिकल के लिए थोड़ा टेंशन है, मतलब दांतों वगैरह के लिए थोड़ा, तो डॉक्टर दिखाऊंगा अभी। अच्छा, तो आपके एक और क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे आपको। रीजनिंग वाले सब जो है वो एकदम बढ़िया लगी आपको, रीजनिंग बढ़िया लगी। बाकी और जो हाँ हमारे बाकी जो हमारे और फैकल्टीज थे, मैथ्स आपको पता है आपको किसने पढ़ाया था? नहीं था, प्रारंभ में भी। मतलब नहीं सर, टीचर के नाम इतना नहीं पता। अच्छा, मैथ्स टीचर का मतलब नाम आपको बहुत नहीं? कम ही, मतलब बहुत कम ही, मतलब मैथ्स देखता था मैं। अच्छा, मैथ्स आपने लिए ही नहीं? अच्छा, आपने हाँ कभी कभी मेरे को देखा है आपने? मतलब थोड़ा बहुत किया है मैथ्स, थोड़ा बहुत किया है, जैसे कि बीच बीच से मतलब कर लिया है ऐसा। अच्छा, आपने कभी मेरे को देखा है इससे पहले? हाँ शायद से, हाँ दिखा है सर। ओके, आपको याद नहीं है ना? हाँ सर, नहीं शिवम सारे दिखा है सर। भाई मैं सोच रहा था तुम इतनी देर से मेरे को पहचान रहे हो, नहीं पहचान रहे हो, ऐसा नहीं कि भूल गए हो मेरे को। बता दूंगा सर, मेरा मेरा एक दोस्त भी है जो मतलब राजस्थान गया है आप लोगों के पास नीट की तैयारी करने के लिए, इस बार उसका नीट भी है। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो लास्ट एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से, जो आपको लगता है कि आपने अगर ये गलती नहीं की होती तो आप और बेहतर कर सकते थे। हालांकि आप सेलेक्ट लिस्ट में हैं, आप पीईटी के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता हो कि यार ये जो है ना वो कमी मेरे अंदर रह गई थी, अगर मैं इसको कर लेता तो मैं टॉप रैंक में आ सकता था या और अच्छा स्कोर कर सकता था, या जो हमारे मार्क्स है वो और अच्छे हो सकते थे। क्या लगता है आपको, ऐसी कोई चीज जो आप अपना मैसेज बच्चों तक पहुंचाना चाहते हो? हाँ वो वही कि जो मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन की वजह से, तो इसके वजह से मेरा क्या हुआ, एसएससी की तरफ मेरा मतलब कंसिस्टेंसी बिगड़ गया, मेरा कंसिस्टेंसी नहीं रहा, और जिसकी वजह से मेरा थोड़ा लास्ट में बहुत मतलब एग्जाम थोड़ा, इसलिए मार्क्स थोड़ा कम रह गया, नहीं तो लगभग मेरा 90 से 100 होता ही सर, तब नहीं, मेरा इसमें इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं थी, मतलब ग्रेजुएशन के एग्जाम आ गए तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने हाँ कहा ऐसी कोई चीज जो वही। आपको लगा हो कि आपने ये गलत करी है, अगर आप ये नहीं करते तो आप और बेहतर स्कोर कर सकते थे। हाँ वैसे तो देखने में सर कि मैंने ऐसा किया है कि सब्जेक्ट को, चारों के चारों सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ा मैंने, मतलब जैसे कि रीजनिंग को पहले खत्म किया, हिंदी को उसके बाद खत्म किया, ऐसे तो ऐसे करने से क्या हुआ, और मैंने रिवीजन थोड़ा कम किया है सर, रिवीजन मैंने कम किया है। ओके, तो आपको लगता है कि सबसे पहले सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ करना चाहिए, और रिवीजन जो है आपने नहीं किया, रिवीजन में थोड़ी सी हाँ कमियां रह गई आपकी, है ना? बढ़िया, बिल्कुल हाँ सही। सर। मैं हमेशा कहता हूं कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको एक साथ करनी है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हाँ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक भी सब्जेक्ट अगर आपका इम्पोर्टेंट है। आपका कम फोकस रहेगा एक भी सब्जेक्ट पे ना, तो आपका स्कोर वहां पे कम रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, क्योंकि आपके मन में ये चीज चलती रहेगी कि आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, और उसकी वजह से आपका ओवरऑल स्कोर भी कम रह सकता है ना। तो ये सारी चीजें बिल्कुल हमारे साथ चलती हैं। सो हाँ सर। बिल्कुल, तो ये अच्छा मैसेज है हाँ आप सभी के, आपके तरफ से सारे बच्चों को। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग ध्यान रखें कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ करनी है, और मॉक टेस्ट पेपर भी लगाने हैं जैसा कि इन्होंने कहा। और इन्होंने जो गलती करी थी, एक साथ ना करके तैयारी, सारे सब्जेक्ट पे एक साथ फोकस ना करके, वो आप लोगों को नहीं करनी है। आपको टाइम शेड्यूल बनाना है सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए एक साथ, और सारे सारे सब्जेक्ट की एक साथ तैयारी भी करनी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन से जुड़ने के लिए। अगेन आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।